परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में फिर से एक बार धन्यवाद करती हूँ। आज के इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर की बड़ी दया और करुणा के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया। हम इसमें आनंदित हो कहने के लिए प्रभु ने मौका दिया। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। विशेष करके आरोमा टीवी के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर डैनियल जॉन के लिए, और जिनके माध्यम से आज मुझे इस चैनल में आने का और प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए जो अवसर प्रभु ने दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। विशेष करके इस आरोमा टीवी से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने वाले प्रभु के अभिषिक्त साबू पास्टर का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, जिनके माध्यम से इस चैनल में मुझे आने के लिए प्रभु ने मौका दिया। आज का दिन विशेष दिन है। आज पवित्र विश्राम का ठहराया हुआ दिन। सुबह सब आराधना के बाद फिर से एक बार प्रभु ने ऐसा एक मौका दिया कि एक जीवित और जिंदा गवाह बनकर 2026 में परमेश्वर के नाम को ऊंचे पर उठाने के लिए प्रभु ने जो मौका दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम सुषमा सामुएल है। मेरा मेरा जन्म नंदनी माइंस छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के पास में एक लाइमस्टोन का माइंस है, वहां पर मेरा जन्म हुआ। मेरे पापा लेट एमपी सामुएल और मेरी मम्मी लेट पी एस सारामा, जो केरला के रहने वाले हैं। और उनके द्वारा हम यहाँ सातों बच्चे जो उनके पैदा हुए, वो लोग नौकरी से संबंधित केरला से भिलाई और छत्तीसगढ़ में जो आए, नंदिनी में जॉब किए। हम सभी वहीं पे पले बड़े। इसलिए मैं सारी महिमा प्रभु को देती हूँ कि आज इस क्षेत्र में, इस छत्तीसगढ़ में हम लोग परमेश्वर के नाम की महिमा करने के लिए प्रभु ने हमें रखा है। मैं अपने परिवार में 7 भाई बहन हम जो होते हैं, हमारे जीवन से प्रभु ने महिमा को लेना चाहा। हम नहीं जानते थे ईसाई परिवार में जरूर हम पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानना एक अद्भुत बात है। और ईसाई परिवार होने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यीशु मसीह जब तक हमारे जीवन में ना आए, तब तक हम उस स्वर्गीय भेद को नहीं समझ सकते। इसलिए यीशु मसीह इस जगत में आए पापियों का उद्धार करने के लिए, और सारा मनुष्य जाति पापी है। इसलिए प्रभु हमें ढूंढ कर आए। आमीन। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ओ प्रभु, मुझको ढूंढ कर आने का एक मौका परमेश्वर ने हालेलुया मेरे जीवन में जो दिया। मैं नहीं जानती थी इस बात को, लेकिन प्रभु की अनुग्रह के द्वारा मैंने इस बात को जाना। हम लोग मर्तोमा चर्च में जाने वाले थे, और हम वहां पर आराधना के लिए जाया करते थे। और उसके बाद वहां पर मलयालम में आराधना हुआ करता था। हिंदी आराधना हमारे पास में नहीं था उस समय में, लेकिन कम्युनिटी चर्च करके एक वहाँ हिंदी चर्च आराधना होता था। उसको ढूंढ कर हम वहां गए, और वहां पर जाने से ही हमको परमेश्वर का वचन हिंदी में समझ आने लगा, क्योंकि हम लोग पले बड़े यही हैं। जरूर माता पिता केरल से आए हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई पैदाइशी सब यहीं की है। इसलिए हमें हिंदी ही समझ में आता था, और हिंदी तलाश करके हम गए। और सचमुच में परमेश्वर ने हिंदी में आराधना करने के लिए एक जगह सीसी चर्च को तैयार किया। उसके बाद 88 में मेरे फादर का डेथ हुआ। वो प्रभु की उपस्थिति में प्रभु के पास चले गए, और हम 7 भाई बहन और मम्मी, हम लोग 8 लोग यहाँ भिलाई के नंदनी जगह में हम रहा करते थे। और मेरे पापा लाइमस्टोन में ही, लाइमस्टोन जो माइंस है वहाँ काम करते थे। पापा का डेथ होने के बाद में हम लोग सब भाई बहन यहाँ भिलाई में ही रहे। और हम लोग माँ माँ के साथ में रहते थे। और उसी समय में ऐसा हुआ कि पापा का जॉब जहाँ पे था, कंपनी से हमको घर खाली करके देना था। और उसी समय में हम लोग घर ढूंढते रहे किराए का, और वहां से हम लोगों को एक कैथलिक चर्च का जो बॉयज हॉस्टल है वो हमें मिला। और वहां वो मिलने के कारण हम लोग फिर से कैथलिक चर्च के उस क्वार्टर्स में रहने लगे। और उसी समय फादर हमें अपने साथ संगति में मिला मिला लिए। इस तरह हम लोग वहां पर उनके साथ में रहने लगे। और प्रभु का अनुग्रह हुआ कि हम लोगों को 4 साल 5 साल तक हम लोग कैथलिक बैकग्राउंड में रहे। और वहां पर एक दिन मेरे जीवन में एक बड़ा अद्भुत काम परमेश्वर ने किया। यीशु मसीह मुझे ढूंढ कर आए। ये बात मुझे ऐसा नहीं पता था, क्योंकि मैं पहले ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गाया करती थी, और फिल्मी गीत गाने का मेरा बड़ा शौक था। और मैं जब एक स्टेज में पूजा के समय में
स्टेज में फ़िल्मी गीत गा रही थी, उस समय प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसा अनुग्रह किया। मैं एक आवाज़ को सुनी, क्या तेरे गाने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न हूँ? उसी समय में मैं यहाँ-वहाँ देखती रही, मुझे समझ में नहीं आया। दूसरी बार फिर से वो स्टेज में वो आवाज़ आया, क्या तेरे गाने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न हूँ? और ऑडियंस क्लैपिंग कर रहे हैं, वन्स मोर बोल रहे हैं। उसी समय मुझे ऐसा हुआ कि मैं गाने के लिए फिर से स्टेज में जाकर गाने का मौका मिला और मैं गाकर आई। तो उस दिन जो गीत मैं गा रही थी, काँटों से खींचकर ये आँचल तोड़ के बंधन बाँधी पायल, कोई ना रोको मेरे दिल की उड़ान को, दिल वो चला हाँ, 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 आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। ये गाना गाकर जब मैं वापस आकर बैठी, तब तीसरी बार मुझे एक आवाज़ फिर से वही सेम आवाज़ आया, क्या तेरे गाने से मैं थोड़ा भी प्रसन्न हूँ? और उस आवाज़ के बाद मैंने ध्यान दिया कि ये कोई मुझसे बात कर रहा है। तो मैंने भी इस तरह से बोला लेकिन मुझे गाना पसंद है, लेकिन देखो ये भीड़ को देखो बोले और इतनी बड़ी भीड़ है, उनमें कई प्रकार के लोग आते हैं, कोई हुटिंग करते हैं, कोई पथरवाह करते हैं, कोई वहाँ पर गाली-गलौज करते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं। इसके बीच में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मन का बहुत दुखी होता है और वो आकर वहाँ पर बैठकर वो कुछ देर के लिए गीतों को सुनता है, उसके पश्चात उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो अपने घर जाते हैं, उनका जीवन जस का तस रहता है। तब परमेश्वर का आत्मा ने मुझसे कहा, "यदि तुम मेरे लिए खड़ी हो जाओगी, तो इन आत्माओं को बचाओगी।" और वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने अपना जीवन मेरे यीशु मसीह को दिया और मैं अपने आप को प्रभु के पवित्र हाथों में समर्पित की और मैं उसके बाद जब मैं उसके बाद मुझे गाने के लिए कई ऑफर्स आए फ़िल्म इंडस्ट्री से मलई चक्रवर्ती के डायरेक्शन में। लेकिन मैंने हालेलुया उस समय में कुछ भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे मन में ऐसा एक विचार आया कि मैं अपना जीवन प्रभु को दूँगी करके। उसी समय में एक करिस्मेटिक प्रेयर हो रहा था। उस प्रेयर में मुझे जाने का मौका मिला और वहाँ पर कुछ अन्य भाषा में बातें सिखा भी रहे थे। लेकिन मैं वहाँ पर प्रभु से ये बात को पूछी कि प्रभु मुझसे बात कीजिए आप और परमेश्वर ने वचन के माध्यम से मुझसे बातचीत किया और वहां पर लिखा है यिर्मयाह 1 अध्याय के 4 पद से लेकर 10 पद में कि माता के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा हाय प्रभु यहोवा मैं तो बालक हूँ, मत कह कि तू बालक है, जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा वहां तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूंगा वही तू कहेगा। तू मनुष्य के मुख को देखकर मत डर क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं यहोवा तेरे साथ हूँ। फिर उसने अपने वचन को अपने हाथ को बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया और आमीन वो वचन जो दिया कि बनाने के लिए, रोपने के लिए, ढा देने के लिए, गिरा देने के लिए या रोपने के लिए और बनाने के लिए वो वचन मेरे जीवन में काम किया। मैं इन बातों को मैं नहीं जान सकती थी लेकिन वो फादर से पूछे तो भी वो भी कुछ बता नहीं पाए। उन्होंने कहा ये यिर्मयाह के लिए कहा गया, यिर्मयाह से बोला गया। लेकिन प्रभु ने उस दिन से मेरे जीवन में एक ऐसे बात को डाला, फ़िल्मी गीत मैं सुनती थी लेकिन मेरे जीवन में वो फ़िल्मी गीत बिल्कुल भी मेरे हृदय को टच नहीं करता था। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत करना शुरू किया। एक दिन मैं चर्च में बैठी हुई थी कैथोलिक चर्च में ही, क्योंकि हमको वहाँ के फादर ने हम सबको सातों बच्चों को और मेरी मम्मी को दृढ़ीकरण संस्कार देकर अपने साथ मिला लिए थे। पैरिश काउंसिल की मेंबर रही, यूथ प्रेसिडेंट, डायसिस लेवल में सेक्रेटरी पोस्ट सब कुछ था। लेकिन यीशु मसीह व्यक्तिगत जीवन में नहीं थे। वो मेरे ज़िंदगी में जब आए, वो वचन के माध्यम से मैंने अपने जीवन को जब प्रभु को सौंप दिया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को ढूँढ कर आता है। वो मुझे भी ढूँढ कर आया। हालेलुया! प्रेज़ द लॉर्ड वचन में जैसा लिखा है, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूँढने और उसका उद्धार करने आया है। हालेलुया! मेरे जीवन में भी ये घटना घटा, प्रभु मुझे ढूँढ कर आया, जब मैं स्टेज में फ़िल्मी गीत गा रही थी। मैंने अपने जीवन को उसी दिन वो मेरे स्टेज प्रोग्राम आखिरी था। वो मेरे ख़्याल से वो 92 दिसंबर महीने के आस-पास का था और परमेश्वर ने सन 93 में मुझे एक अनुग्रह मेरे ऊपर किया। जब मैं कैथोलिक स्कूल में टीचर थी, पढ़ा रही थी, एक बाइबल बैले को मैंने स्टेज प्ले करवाया था और उस समय मुझे बाइबल से कुछ भी नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने एक ऐसा अनुग्रह किया कि जैसे प्रिंसिपल सिस्टर ने मुझसे कहा,
तो मैं बाइबल से कुछ ढूँढने लगी और जैसे ही मैं जाकर बाइबल खोली अपने घर के पीछे का ताड़ का पेड़ था, उसके नीचे बैठकर मैंने प्रभु से बोला, "प्रभु मुझे इस बाइबल से कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप मेरी सहायता करना।" और उसी समय में प्रभु ने मुझे जो वचन दिया था, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उस 4 अध्याय में यीशु मसीह गलील को जाते समय समरिया से होकर जाना अवश्य था और यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आए। चेले भोजन लेने के लिए शहर चले गए और यीशु मसीह वहां कुएं के किनारे बैठ गए। तभी वो सामरी स्त्री वहां पानी भरने के लिए आती है और उनका जो संवाद था वो मैंने स्टेज प्ले करवाया गीतों के माध्यम से। मेरे चौथे नंबर का भाई और मैं, हम दोनों मिलकर, जो ऑर्केस्ट्रा में हम लोग फिल्मी गीत गाया करते थे कभी, तो हम वो प्रभु के लिए, मतलब स्कूल में जुबली के समय ये बाइबल बैले स्टेज प्रोग्राम को हम लोगों ने दिया और उसमें जहाँ यीशु का भाग था, वहाँ मेरे भाई ने गीतों के द्वारा उसे गाया और मैं जहाँ सामरी स्त्री का था, वहाँ मैं उस लाइन को मैं गीतों के माध्यम से गाई। इस तरह यीशु मसीह गलील को जाते समय समरिया से होकर जाना अवश्य था, ऐसा एक भाग को प्रभु ने वहां पर मुझको स्टेज प्ले करने का मौका दिया, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोलते हैं, अपने पति को बुला कर ले आओ। और उसने कहा, मेरे कोई पति नहीं। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, कोई पति नहीं है। छठवा भी जो है वो भी तुम्हारा पति नहीं है, 5 तुम्हारे साथ थे, वो भी नहीं है, छठवा भी नहीं है। ये जब बातों को बोले तो उस स्त्री ने सोचा, सामरी स्त्री ने, ये सारी बातें तो वो आने वाला ही बताएगा। तो यीशु मसीह वो यूहन्ना 4 के 23 में ऐसा लिखा हुआ, वह समय आ गया, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे और पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है। वो ढूंढते ढूंढते वो मुझ तक वो पहुंच गया और वचन में जैसा यूहन्ना 4:24 में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसका भजन करें। तो यीशु मसीह आज मुझे सुनने वाले हालेलुया जितने प्रिय प्रेषकगण हैं, उनसे भी प्रभु का आत्मा यही बात को कहता है, प्रभु आपको भी ढूंढ कर आया। वो आपको ढूंढ कर इसलिए निकाला कि आप प्रभु के लिए एक जीवित गवाह बने, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय 1 के 4 8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया और समरिया और जगत के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। तो आज ये गवाही का जीवन देने के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, जब यीशु मुझे ढूंढ कर आया, वो मैं ऑर्केस्ट्रा में फिल्मी गीत गा रही थी, उस स्टेज में वो मुझे ढूंढ कर आया। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदा परमेश्वर कौन है व्यक्तिगत रूप से। मुझे इतना मालूम था, मैं ईसाई हूँ, क्रिश्चियन हूँ, इसीलिए मेरा प्रभु यीशु मसीह है। मैं क्रिसमस मनाना, ईस्टर मनाना, गुड फ्राइडे, तीज त्योहार, ये सब अन्य जातियों की तरह मैं भी करती थी। लेकिन यीशु मसीह ढूंढ कर आने का कारण है हमें पाप से छुड़ाना, और वो पाप के द्वारा हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। रोमियो 8 अध्याय में जैसा लिखा है 8 में, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। हम जितने मनुष्य इस जगत में पैदा हुए, सब पाप से जन्म लिए। ये बात मुझे बाद में पता चला, जब यीशु मसीह का वचन मेरे जीवन में काम किया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ढूंढ कर आया, मुझे जब ढूंढ कर आया, मैं तो उस समय स्टेज में थी। आपको कैसे वो ढूंढ कर आया, वो आपको पता है। जब मुझे यीशु मिला, मेरा हृदय धन्यवाद से भर गया। वो एक गीत का एक लाइन गाना चाहूंगी, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, यीशु मिल गया मुझको, यीशु मिल गया, तो जीवन में सब कुछ मिला। हो होए, तो जीवन में सब कुछ मिला। सचमुच में जब यीशु हमें मिल जाता है ना, तो हमारे जीवन में सब कुछ मिल जाता है। फिर वो किसी भी बात से हमें हालेलुया पीछे होने नहीं देता, हमें कभी दुखित होने नहीं देता, निराश होने नहीं देता, वो कभी परेशान होने नहीं देता। कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो हमें हियाव देता, हमें दृढ़ करता है। इसलिए उनका वचन हमेशा कहता है, संसार में तुम्हें क्लेश है, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो जीता हुआ प्रभु हमारे साथ, मेरे साथ होने के कारण मुझे वो हियाव मिला, वो मुझे वो बल मिला, वो शक्ति और सामर्थ्य मिला। मैं अपने जीवन को प्रभु को सौंपी। सन 93 18 अप्रैल 18 तारीख को मैंने
डूबकर बपतिस्मा लिया। और बपतिस्मा लेने का भी एक बड़ा विषय था, क्योंकि जब मैं रोमन कैथोलिक चर्च में जाया करती थी, मर्तोमा चर्च से सीसी चर्च में जाना हुआ। वहाँ से हिंदी आराधना के बाद पापा एक्सपायर होने के कारण हम लोगों को घर क्वार्टर खाली करके देने के कारण हमको तभी हमारा पैसे जो रुका हुआ पापा का है वो मिलता। इसलिए हमको फिर उसके बाद में मकान ढूंढ कर हम किराए में यहाँ चर्च में जब आ गए, तो हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे-ऐसे परिस्थितियों से हमें लेकर गया। और लास्ट में प्रभु का वचन जब मुझे मिला, अप्रैल 18 तारीख मेरे जीवन का वो सबसे बड़ा दिन है, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया 93 में। हालेलुया! वो मेरे जीवन में मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं फ़िल्म देखती थी, मैं ऑर्केस्ट्रा में फ़िल्मी गीत गाती थी, यहाँ तक कि मुझे छत्तीसगढ़ का पहला फ़िल्म पहुना का एक पहला सॉन्ग था, छैला बाबू आते जाते रही वे मोर गाँव रे छैला बाबू। वो गीत गाने का मौका मिला, लेकिन हालेलुया, अगर वो मैं गीत गाने जाती तो आज मैं प्रभु को नहीं पाई होती। इस अनंत महिमा में प्रवेश करने के लिए अनंत जीवन की बातें मेरे पास नहीं होती। हालेलुया, मुझे बहुत पैसे होते, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में होती और मैं वहाँ से कभी नहीं निकल सकती थी। लेकिन प्रभु का एक आवाज़ सुनकर मैं प्रभु के पीछे हो ली। छत्तीसगढ़ का पहला फ़िल्म का वो पहला सॉन्ग जो था, उसको हम प्रभु में आज छत्तीसगढ़ी में हम इस तरह गाते हैं। उस गीत का एक लाइन मैं गाऊंगी। आती जाती ले वे प्रभु नाम, रे पापी चोला, आती जाती ले वे प्रभु नाम, काया तुर तर जाही, माया तुर मर जाही, काया तुर तर जाही, माया तुर मर जाही, लेवे ते प्रभु के नाम 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 नाम, आती जाती लेवे प्रभु नाम, रे पापी चोला, आती जाती लेवे यीशु नाम, आती जाती लेवे प्रभु नाम, रे पापी चोला, आती जाती लेवी यीशु नाम। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु का नाम पापी चोला लेना है। हालेलुया, क्योंकि यीशु के नाम से ही पापी का उद्धार है, पापी को मोक्ष है, छुटकारा है। क्योंकि दाऊद ने भजन संहिता 51 अध्याय के आमीन 5 पद में कहा, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के द्वारा अपनी माता के गर्भ में पड़ा। एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है, वो पाप में ही जन्म लेता है। और वचन बताता है रोमियो उसके 6 के 23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। वो अनंत काल का जीवन देने के लिए यीशु मसीह इस जगत में आए और वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर नाशमान पृथ्वी में आकर मुझे ढूंढ निकाला। जब मैं प्रभु के उपस्थिति में जब आई, उस समय प्रभु ने जो वचन मुझे दिया था, जब मैं समरिया ग्राम में जाकर, क्योंकि वो समरिया गांव में यीशु मसीह का मुलाकात वो सामरी स्त्री से होता है। वैसे ही हमारे घर से 13 किलोमीटर दूर एक गांव है समरिया गांव। वहां पर जाने के लिए मुझे पेपर के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा एक संदेश मिला। उस समय मैं एक वचन को जब पढ़ रही थी घर में कि प्रेरितों के काम 7 अध्याय का 3रा वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है कि मेसोपोटामिया में जाते समय तेजो में परमेश्वर का दर्शन अब्राहम को हुआ कि तू अपने देश और अपने कुटुंब और अपने लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा जिसे मैं तुझे दिखाऊंगा। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि माँ, एक दूसरे देश में जाने के लिए प्रभु मुझसे कह रहे हैं। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ये पेपर में मुझे मिला कि समरिया गांव में आध्यात्मिक सत्संग है करके। वही सत्संग में शामिल होने के कारण मैंने यीशु मसीह के वचन को वहां पर जान सकी, क्योंकि वहां पर 3 परिवार यीशु मसीह को ग्रहण किए थे और वो लोग वहां पर एक बड़ा मीटिंग कंडक्ट किए थे। उस मीटिंग में जाकर ही मैंने अपने जीवन को समर्पण करके उस अनुभव को मैं प्राप्त कर सकी, क्योंकि वचन जब आता है जीवन में वो काम होता है। और मैंने उस दिन जो निर्णय लिया, आज मुझे 32 साल हो रहे, मैं आज तक वो निर्णय में स्थिर हूँ। परमेश्वर ने बड़े अद्भुत काम किया मेरे घराने के अंदर। मैं सबसे पहले प्रभु में आई। मेरी माँ बोली, बेटा ये हमारा बचपन में बपतिस्मा हो चुका है और ये तुम क्या कर रही हो? मैंने कहा, माँ, जहाँ तक प्रभु हमें लेकर जाएगा हम जरूर जाएंगे। और उस तरह मेरे जीवन में प्रभु ने काम किया, क्योंकि प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय के 31 पद में लिखा है, यदि तू यीशु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरी मम्मी 54 54 उम्र की थी। उस समय में मेरी मम्मी को परमेश्वर ने छुआ, वचन छुआ, हृदय में कार्य किया।
और मेरी मम्मी ने भी माँ भी बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि उससे पहले उनको मर्तोमा चर्च में जाने के कारण उनको पूरा बाय हार्ट रहता था, जितनी भी भजन संहिता है और कितनी किताबें हैं, कितना अध्याय है, सारी बातें उनको अच्छे से बाइबल का पूरा बहुत ज्ञान था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन जब उनके अंदर गया, तो जैसा लिखा है, प्रेरितों से पूछे, श्रेष्ठ प्रेरितों से पूछे, प्रेरितों के काम 2 के 37 में, तो उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो बोले, पतरस ने क्या कहा 38 पद में, मन फिरा और अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया! तो पवित्र आत्मा का दान, हालेलुया, प्रभु ने दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। और उनका प्रॉमिस है ना कि यदि तू यीशु पर विश्वास करे तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु ज़रूर, एक व्यक्ति यीशु मसीह में जब आता है, तो उनका पूरा ज़िम्मेदारी फिर प्रभु ले लेते हैं। हम सोचते हैं कैसे? कई बार ऐसा होता है ना, कई लोग प्रभु में आते हैं, बोलते हैं मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। लेकिन यीशु मसीह का पवित्र वचन हमें सिखाता है कि हम अकेले नहीं हैं। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ। ओ मुझ में वो ज़िंदा है। वो ज़िंदा परमेश्वर जब हमारे अंदर है, वो कार्य करता है, उनका वचन पूरा होता है। आप बस विश्वास करें, मैं विश्वास की, और प्रभु ने मुझसे कहा, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। मेरे जीवन में परमेश्वर ने बड़े-बड़े उपकार किए, बड़े-बड़े अद्भुत चिन्ह और चमत्कार को दिखाए। जीवन में इतनी आंधी-तूफान, समस्याएँ, परेशानियाँ, सब कुछ आया, लेकिन मैंने प्रभु को थामे रखा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ना, मत्ती 28 के 20 में, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूँगा। वो संग रहने वाला परमेश्वर है, वो प्रॉमिस करता है, वो वायदा करके कभी मुकरने वाला परमेश्वर नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने मेरे जीवन में काम किया, हालेलुया! और मुझे मेरा भरोसा मेरे यीशु पे था, उनके एक-एक वचन पे मुझे विश्वास है, क्योंकि उन्होंने कहा, हालेलुया, मन फिरा और अपने-अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, और यह तुम्हारे लिए, तुम्हारे संतानों और उन सब दूर-दूर रहने वालों के लिए, जिन्हें प्रभु परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। सचमुच में मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, मैं विश्वास की, और मैं हाँ और आमीन के साथ बोलती गई कि प्रभु, आपने मेरी माँ को और मेरी छोटी बहन को और मेरे पाँचों भाइयों को आप विश्वास में ला दिए करके। और वास्तव में परमेश्वर ने समय-समय पे उन सबको विश्वास में ले आए, सब बपतिस्मा लिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए। मेरी मम्मी 54 साल की थी, तब वो प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और उनके बाद मेरी मम्मी, हालेलुया, परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ी। अभी ये पिछले साल नवंबर महीने में मेरी मम्मी 12 तारीख को प्रभु के निकट चली गई और प्रभु में सो गई। परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा वो गीतों को गाया करती थी, हमेशा वो वचन को बोला करती थी, मुँह से हमेशा धन्यवादी बनी रहती थी। ओह हालेलुया! परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु अपनी शांति से उसको भर देता है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हमारे परिवार में जब मेरे पापा गुजर गए, हम लोग सब बहुत दुखी रहते थे। लेकिन प्रभु ने, हालेलुया, जब यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, और वो आनंद का दिन था, वो आनंद का, खुशी का दिन, आज भी मुझे कल जैसा ही फ़ील होता है कि मैंने यीशु को पाया है। आप लोग यदि यीशु को पाए हैं, कभी कुड़कुड़ाए ना, कभी दुखी ना हो, कभी भी, हालेलुया, पीछे ना हटे। कोई कुछ भी डराए, धमकाए, हमें पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रभु के वचन को थामे रहे। सचमुच परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर हुआ कि हम सब प्रभु में बने रहे। मेरे बाद वाला मेरा भाई जॉर्ज कुटी, वो बीएसपी में मेरे पापा की जगह उसको जॉब मिला। लेकिन जब मेरे भाई जॉब मिला तो वो गलत संगति में पड़ गया। नशा उनके जीवन में, फ्रेंड सर्कल्स बहुत आए, और उसके कारण वो, एक बड़ा दुर्घटना उसके साथ हुआ, एक्सीडेंट हुआ। 38 स्टिचेस यहाँ से यहाँ तक, 1 स्टिच यहाँ पर, और उसके यहाँ पर 1 स्टिच था, यहाँ 6, यहाँ पर 6 स्टिच, ऐसे टाँके लगे। और ये इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पाचन का जो थैली है, वहाँ तक उसका एक ट्यूब लगा हुआ था, हालेलुया। और उस भाई को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने कहा, प्रभु नहीं, मेरे भाई को प्रभु आप जीवित और ज़िंदा रखना, ताकि उसके द्वारा आपकी महिमा हो। 3 साल मेडिकल अनफिट। जब भी मैं वचन बताती थी, मेरा भाई मुझसे बोलता था, दीदी ये क्या है, अपना पिटारा लेके हट, मेरे सामने ये सब मत बताया करना। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद एक दिन सुबह, वो मतलब कुछ समय बीतने के पश्चात, एक दिन वो मुझसे आके बोलता है, दीदी रोमियो 10 का 13 पढ़ना।
तो मैंने पूछा कहाँ से मिला ये वचन? तो बोले आप सपने में आकर मुझे एक ज़ोर से थप्पड़ मारकर बोलती हो कि रोमियो 10 का 13 पढ़ो। तो वो वहाँ पर वो क्या लिखा है करके मेरे को नहीं मालूम था उस समय क्या लिखा है, लेकिन उसने खुद बताया वहाँ पर ऐसा लिखा है, जो कोई प्रभु यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद कि मैं बोली प्रभु मैं कभी अपने भाई को ऐसा मार नहीं सकती, क्योंकि उसके इस साइड में वो टाका लगा हुआ 38 टाका, इतना बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ था। हालेलुया। मैं कभी उसको हाथ नहीं लगा सकती थी, लेकिन उसने कहा तुम मेरे सपने में आई दीदी और मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार के मुझे नींद से उठाकर बोली बाइबल पढ़ो रोमियो 10 का 13। तो मैं धन्यवाद की प्रभु का, जो काम हम नहीं कर सकते वो काम हमारा परमेश्वर करता है। बड़े बड़े काम करता है, उनका काम करने का तरीका अलग है, लेकिन आप विश्वास करिए और आप समर्पित कर दीजिए, परमेश्वर बड़े काम करने में सामर्थी है। हालेलुया। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। उसके बाद 3 साल मेडिकल अनफिट रहा, उसके बाद वो फिट होकर आया, उनकी शादी हो गई, एक बेटा प्रभु ने उन्हें दिया। मेरे घराने में पूरे बच्चे लोग प्रभु को ग्रहण किए, सारे भाई-बहन लोग। ये मेरे लिए आनंद का विषय है। मेरे जीवन में भी बड़े उतार-चढ़ाव आए। मैं हर परिस्थिति में मेरा परमेश्वर मुझसे बातचीत करता रहा। मैं आज बताती हूँ मुझे इतना हियाव है, इतना हिम्मत है, क्योंकि मेरा प्रभु ज़िंदा है, वो मेरे साथ है। वो उसने बोला ना तो कभी मैं तुझे छोड़ूँगा, ना कभी त्यागूँगा। वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। ऐसी-ऐसी परिस्थिति को देखकर गुज़रने के लिए मौका दिया, लेकिन हर परिस्थिति में वो मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु का अनुग्रह, हालेलुया, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन, वो मेरा सहारा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब मेरे पापा गुज़र गए, हम सातों भाई-बहन और माँ हम अकेले ही थे। उस समय हमें कोई भी नहीं था, हमारा परिवार कोई यहाँ ये छत्तीसगढ़ में नहीं था, सभी केरला में थे। हालेलुया। लेकिन हम लोग कभी सोचते थे हमारे घर में कभी कोई शादी होगा क्या? 7 बच्चे हैं। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हालेलुया 5 भाई-बहनों की शादी के बाद मैंने शादी किया, उसके बाद मेरे छोटे भाई की शादी। तो हम सब कोई प्रभु की उपस्थिति में आज पाए जाते हैं। जब मेरी शादी हुई, मैं जिस परिवार में आई, वो भी हिंदुओं में से, हिंदू परिवार में से, केरला में, उनका भी घर त्रिशूर अळीकोड के हैं और वो पापा का नाम राजन और अम्मा शारदा, और इन लोग यीशु मसीह को एक बीमारी के द्वारा जाने। माँ बहुत बीमार रहती थी और उनके जीवन में इतना तकलीफ था, वो लौटती थी और कोई घर में काम करने के लिए बेटियाँ नहीं, 3 बेटे बस। वो माँ दूर-दूर से पानी लेकर आती थी उस समय। वो मैं बता रही हूँ आपको, उस समय 92, 93 की बातें हैं। उस समय वो लोग यीशु मसीह को जाने, जब माँ को चंगाई मिला। 2 बहनें आकर घर में सुसमाचार सुनाई और माँ से बोले कि मेरी सासू मदर इन लॉ को, मेरी सासू माँ को, कि अगर आप यीशु मसीह को जानोगे तो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। तो बोले हम लोग तो बहुत डॉक्टर को दिखाए, वैद्य गुनिया सबको, सबका फैमिली डॉक्टर होता है, इनका फैमिली एक बैगा होता था। उसके पास सारा पैसा ले जाके देना और सब कुछ, वही सब कुछ करते थे। लेकिन एक दिन 2 बहनें आकर उनको सुसमाचार सुनाए और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप एक प्रार्थना हॉल में आओ। वहाँ आकर उन लोगों ने, जब वहाँ गए और वहाँ आराधना स्तुति हो रहा था, उसी समय माँ के शरीर से कुछ उतर कर चला गया, उन्होंने बताया। उस दिन परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। पापा बोले भी कि नहीं तुम 3-4 दिन से काम नहीं कर रहे इसलिए होगा। लेकिन हालेलुया, माँ ने कहा नहीं मुझे पूर्ण चंगाई मिला। उस तरह ये पूरा परिवार प्रभु की उस उपस्थिति में आईएफजीएम चर्च, इंडिया फुल गॉस्पेल मिशन चर्च में जाकर उन लोग आराधना करना शुरू किए। 1 साल माता-पिता और तीनों बेटे एक साथ चर्च जाकर आराधना की। उसके बाद एक साथ उन्होंने बपतिस्मा लिया। हालेलुया, पाँचों एक साथ। तो कई लोग बोलते थे कि तुम लोग हिंदुओं में से ईसाई बन गए, कौन तुमको बच्चे अपनी लड़कियाँ देंगे? तो मेरे ससुर जी जो थे, अच्छा, वो प्रभु को ग्रहण कर लेने के बाद उनके अंदर परमेश्वर का वचन बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बोला जिस परमेश्वर ने मेरी पत्नी को चंगा किया, वही परमेश्वर मेरे तीनों बेटों को भी आमीन बेटियाँ देंगे। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि तीनों बेटों का शादी हुआ और उनको तीनों को प्रभु ने जो पत्नियाँ दी, वो सब विश्वासी पत्नियों को ही दिया। और आमीन, इस घर में आज आराधना होता है। मेरा घर जो प्रार्थना का घर कहलाए,
परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाए। मेरे हस्बैंड पास्टर पॉल शशिधरन और मुझे एक बेटी है, अक्सा पॉल एस। हम लोग इस स्थान पर भिलाई कृष्णा नगर में हम लोग परमेश्वर की सेवा में है, छत्तीसगढ़ में। और ये बड़े आनंद का विषय है कि विषम परिस्थिति के बीच में भी परमेश्वर के सामर्थ्य को हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया! कई उतार चढ़ाव जिंदगी में आए, लेकिन यीशु मसीह का वचन हालेलुया कहता है कि हालेलुया, जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है। मत्ती 7 अध्याय के आमीन 23 से लेकर 27 तक पद में ऐसा लिखा है, जो मेरी बातें सुनकर उसे मानता है, वह उस बुद्धिमान पुरुष की नाई ठहरेगा, जिसने अपने घर को चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तूफानें आई, टक्करें लगी, मेघ बरसा, लेकिन जो घर चट्टान पर बना था वो नहीं गिरा। लेकिन जो घर बालू पर बनाया गया, आंधियां आई, तूफानें आई, टक्करें लगी, मेंह बरसा और घर गिरकर सत्यानाश हो गया। प्रियो, हमारा आत्मिक घर गिरकर सत्यानाश होने के लिए नहीं है, परिस्थितियों को देखकर भागने के लिए नहीं है, परिस्थितियों का सामना करने के लिए है। हालेलुया! क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। वो प्रभु वास्तव में हमारे संग है। हालेलुया! आज हम जहाँ जिस जगह में रहते हैं, यहाँ इतना ज्यादा विरोध है, लेकिन इस विरोध के बीच में भी परमेश्वर अपनी महिमा को ले रहे हैं। आप लोग को सबको मालूम है, छत्तीसगढ़ में अभी हालेलुया यीशु मसीह का नाम लेना भी कितना मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल के मध्य में प्रभु अपनी महिमा ले रहे हैं। आज हम लोग जब आराधना कर रहे हैं, हमारा बेथेस्दा इमैनुअल चर्च यहाँ पर है, और मेरे हस्बैंड पास्टर पॉल शशिधरन और मैं और बेटी और हमारा परिवार पूरा, हम यहाँ प्रभु की सेवा में हैं। आराधना में 60-70 लोग आते हैं। कोरोना के समय में 120 लोग लगभग थे, लेकिन कुछ तो यहाँ वहाँ चर्चों में चले गए जब चर्च बंद था। हालेलुया! लेकिन अभी चर्चेस खुले हैं, लेकिन चर्च खुलना बहुत मुश्किल का अवस्था है। चर्च जहाँ खुला दिखता है, लोग आते हैं और हल्ला हंगामा करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं। ताली नहीं बजा सकते, हाथ दोनों उठाकर गीतों को गाकर हम प्रभु की महिमा करते हैं। स्पीकर लगा नहीं सकते, माइक में हम गा नहीं सकते, प्रचार नहीं कर सकते। ऐसी विषम परिस्थितियाँ मैं बताना चाहती हूँ। हालेलुया! पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। परमेश्वर का वचन हालेलुया! बिंदु और कोमा में भी फ़र्क नहीं आएगा। वो पूरा हो रहा है, पूरा होते जा रहा है। आमीन। ये सब आएँगे, समस्याएँ आएँगी, तकलीफ आएँगी, युद्ध होगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। लड़ाइयाँ होंगी, जाति-जाति पर लड़ाई करेंगे, राज्य-राज्य पर लड़ाई होगा, युद्ध छिड़ेगा, ये सब प्रभु के वचन में लिखा है। लेकिन मुझे और आपको ये परिस्थितियों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, डरना नहीं है, भागना नहीं है, हमें स्थिर रहना है। हालेलुया! जो अंत तक धीरज धरेगा, वो जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा, वचन में लिखा है। इसलिए अंत तक धीरज धरते रहना है, क्योंकि ऐसे भी परिस्थिति आ जाए, हालेलुया, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें दृढ़ रहना है। प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। मैं बताना चाहती हूँ, हालेलुया, जब हमारा ये प्रार्थना भवन बन रहा था, हमारे पहले हम लोग नीचे में आराधना घर में ही करते थे, लेकिन जब विश्वासी बढ़ने लगे, आराधना ऊपर चाहिए करके हम लोग एक हॉल बनाने की तैयारी किए। तो हमारे विश्वासी भाई बहन लोग जो प्रतिदिन रोजी में जाते हैं, वे लोग अपने कमाई में से हालेलुया थोड़ा प्रभु के भवन के लिए जो भी वो लोग भेंट लेकर आते थे, वो भेंट के द्वारा एक भवन का निर्माण हुआ। उसी बीच में प्रभु के दास को जैसे ही उसका छत का ढलाई हो रहा था, उसके बाद अचानक उनको एक तकलीफ हमने देखा कि उनकी आवाज कम होने लगा। उनके हाथ में ये ग्लास पकड़ नहीं सकते, ग्रिप नहीं मिल रहा है, और उनके बाद धीरे-धीरे उनके शरीर में दुर्बलता आने लगा। हमें कुछ भी पता नहीं चला, क्योंकि लगातार 3 महीने मार्च, अप्रैल, मई का जो तेज़ धूप है, उसमें वो खड़े होकर क्योंकि विश्वासी लोग सुबह काम में जाते, शाम को आते हैं, लेकिन वो खुद खड़े होकर वो काम करने के लिए उनके साथ काम वालों के साथ रहे। अचानक भोजन की कमी के कारण जब डॉक्टर के पास उन्हें लेकर गए, तो डॉक्टर ने कहा, ये भोजन की कमी के कारण 10,000 में 1 व्यक्ति को ऐसा केस होता है करके। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि उस समय डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, ऐसे पेशेंट 6 महीने या 8 महीने उसके बाद पूरे बेड में रहते हैं। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने जब अंतिम एक टेस्ट उनके लिए हो रहा था, मैंने प्रभु से पूछा, ये क्या है प्रभु? वो जो डॉक्टर है वो तो, उनको तो परमेश्वर के विषय में उतना, जीवित परमेश्वर को वो नहीं जानते। लेकिन हम जीवते परमेश्वर को जानते हैं, जिनकी हम सेवा करते हैं, जिनकी आराधना करते हैं। तो प्रभु, आपके दास को ये क्या हो गया है? मेरे आँसू बह निकले। लेकिन उसी समय प्रभु का एक आवाज़ मेरे कान में आया।
जो ऑर्केस्ट्रा में स्टेज में जो आवाज़ मुझे सुनाई दिया, वही आवाज़ मैंने सुना और वो आवाज़ ये था यहेजकेल 37। यहेजकेल 37 में ऐसा लिखा हुआ है, सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करने के लिए। उसमें मांसपेशियाँ आ गई, नसें चढ़ गई और चमड़ी आ गई, उठकर खड़ी हो गई और एक बड़ी सेना बन गई करके। सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि वो वचन सुनकर मेरे हियाव मुझे बढ़ा और मैं विश्वास में और भी मुझे परमेश्वर का मैं धन्यवाद कि प्रभु आप अपना चमत्कार इस शरीर पर करेंगे, क्योंकि प्रभु के दास का एक दर्शन था, छत्तीसगढ़ में दर्शन है, छत्तीसगढ़ में 36 कलीसिया बनाना, क्योंकि छत्तीसगढ़ का मतलब शैतान का दृढ़ गढ़ इस छत्तीसगढ़ में 36 जगह, तो वो गढ़ों को ढा देने के लिए और उसके ऊपर परमेश्वर के राज्य को स्थापित करने के लिए परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया। आप सबों से मैं चाहूंगी, आप जितने मुझे आज सुन रहे हैं, आप लोग हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि यहोशू 1 अध्याय के 9 पद में लिखा है ना, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। सचमुच में हमारा परमेश्वर हमारे संग रहता, वो ना तो कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है। आज 6वां साल हो गया, 7वें साल में प्रवेश कर गए। प्रभु के दास पास्टर पॉल शशिधरन मेरे पति, वो मुझे वो ऐसे होने के कारण वो आराधना में जरूर जाकर बैठते हैं। मेरी बेटी उनको उठाकर लेकर जाना, उनकी सेवा सब करती है, अक्सा पॉल एस। और मैं सेवकाई में जाती हूँ बाहर प्रचार करने के लिए। आई मीन पंजाब हो या दिल्ली हो या फिर केरला हो, विभिन्न स्थानों में मुझे जाने के लिए, या छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों में, बस्तर एरियाओं में, सब जगह मुझे 3 दिन 4 दिन 5 दिन का मीटिंग प्रचार करने के लिए मैं जानती जाती हूँ। लेकिन मेरे पति जो प्रभु के दास अभिषिक्त, वो मुझे कभी नहीं रोकते। इतना विषम परिस्थिति के बीच में भी उनको खाना खिलाना पड़ता है, नहलाना पड़ता है, उनको कपड़ा बदल के देना, एक बच्चे की तरह हमको उनको ट्रीट करना पड़ता है। तो भी हालेलुया, हृदय में यह आनंद है कि मेरे परमेश्वर का वचन पूरा होगा। वो छत्तीसगढ़ में 36 कलीसिया का दर्शन वो पूरा करेंगे और उसका समय निकट आ चुका है, जैसा वचन में हबक्कुक में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। आप लोग भी प्रियो, कैसी भी परिस्थिति हो, कभी निराश नहीं होना, कुड़कुड़ाना नहीं, धन्यवादी बस बने रहना। ठीक समय पे, नियत समय में परमेश्वर अपने कार्य को करने वाला परमेश्वर है। आज हम लोग दो दो बेटियां, मेरे छोटी बहन की बेटी और मैं, मेरी बेटी, पकड़ के उनको चर्च भवन में लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, आधा पौन घंटा मैसेज देते हैं उसको। मेरी बेटी रिपीट करती है, क्योंकि एक समय था जब प्रभु के दास, केरल से जितने प्रभु के दास लोग आते थे उनका सब ट्रांसलेट करते थे। हालेलुया। लेकिन आज उनका रिपीट मेरी बेटी करती है। ये भी एक एक अवसर प्रभु ने बेटी को भी दिया कि वो भी परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ सके। और मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनको आज हालेलुया जीवित रखा है, जिंदा रखा है। आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी गवाही होगी कि छत्तीसगढ़ में 36 कलीसिया का निर्माण करने के लिए पवित्र आत्मा उनको उठाकर खड़ा करके अपनी महिमा लेंगे। आप लोग भी प्रार्थनाओं में याद करिएगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, आज हमें थोड़ा सा बुखार हो जाता है, एक सर्दी जुकाम हो जाए, हम परमेश्वर के भवन में नहीं जाते, हम आराधना करने के लिए नहीं जाते, हम हालेलुया बहाने बनाते हैं। लेकिन मैं प्रभु के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ऐसी अवस्था में अभी बिल्कुल दुर्बल हो गए, अभी हड्डी ही है वो। लेकिन मैं बोलती हूँ प्रभु, ये 2026 आरंभ में ही परमेश्वर का बड़ा सामर्थ्य को हम अपनी आंखों से देखेंगे और ये एक बड़ी टेस्टिमनी बनकर वो आएंगे। मुझे विश्वास है। आप लोगों की प्रार्थना को चाहती हूँ। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में पास्टर पॉल शशिधरन छत्तीसगढ़ भिलाई को याद करके जरूर प्रार्थना करिएगा। डॉक्टर ने बोला 10,000 में एक केस ऐसा आता है, तो हमारा यीशु मसीह भी 10,000 में उत्तम है। मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है और 10,000 में उत्तम है। इसी वचन से ही मेरा अभिषेक हुआ है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु का और जिंदा परमेश्वर का। वो प्रभु मेरे अंदर है, वो मेरे साथ है, वो मेरे संग संग रहता है। इसलिए मैं इतने हियाव के साथ बोलती हूँ, आप लोग कभी निराश नहीं होना, कभी दुखी नहीं होना। वो आपका प्रभु है। मैं और आपको एक गवाही देना चाहती हूँ। मैं मेरे बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन अभी एक लेटेस्ट, पिछले अभी ये अगस्त 23 तारीख को मेरा भाई जो मेरे साथ ऑर्केस्ट्रा में कभी फिल्मी गीत गाया जाता था, गाता था, वो भाई को प्रभु ने अपनी सेवा में बुलाया, पास्टर लेनिन सामुएल। और उनको अगस्त 23 तारीख को ब्रेन हैमरेज हुआ, एक साइड पूरा पैरालाइज हो गया
और उसको डॉक्टरों ने 48 आवर्स का 48 घंटे का समय दिया और वो 48 घंटे के समय का हम लोग वेट कर रहे थे। हम सभी प्रार्थना कर रहे थे और सब जगह उनके लिए प्रार्थनाएँ, दुआएँ चल रही थी। सब जगह हम लोगों ने मैसेज डाला और परमेश्वर के काम को हमने अपनी आँखों से देखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि 48 घंटे के बाद अगर वो ब्लड जो क्लॉट हो गया था ये राइट साइड में, अगर ये क्लॉट डिसॉल्व नहीं होगा तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने कहा। लेकिन हम लोगों ने प्रार्थना किया तो वो मेरे भाई जो पास्टर हैं प्रभु के दास, उनका छोटा बेटा मुझसे बोले, बुआ 25 तारीख को हम दोनों का रिजर्वेशन है, हम लोगों को चिखलदरा महाराष्ट्र जाना है और पापा का ट्रांसलेट वहां पर है, एक प्रभु के अभिषिक्त दास वहां आ रहे हैं उसका। तो मैंने कहा बेटा जल्दी से मुझे नंबर दो, बात कर लेती हूँ कि पास्टर आईसीयू में है करके। तो मैंने फ़ोन किया उनको और मैंने कहा कि मेरा भाई है वो और वो आईसीयू में है। तो वो पास्टर लोगों ने कहा चिखलदरा से कि सिस्टर इतने समय में एक ट्रांसलेटर मिलना बहुत मुश्किल है और कैसे करेंगे? तो वो जब उनके शब्दों को मैं सुन रही थी, मैंने कहा अगर कहीं कोई नहीं मिलेगा पास्टर जी, तो आप बिल्कुल निराश मत होइएगा, कन्वेंशन होगा और मैं ट्रांसलेट करने के लिए आ जाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है सिस्टर, प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, प्रभु मेरा भाई आईसीयू में ज़रूर है, लेकिन आपका काम रुकना नहीं चाहिए। आपके काम को करने के लिए प्रभु आप हालेलुया अपनी महिमा को लेने के लिए आप अपने सामर्थ को प्रकट कीजिए। और मैं विश्वास कर चुकी हूँ कि 48 घंटे में मेरे भाई का ब्लड जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो गया। सो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन लोगों ने वो टिकट को कैंसल करके मेरे लिए 26 तारीख को 25 तारीख की रात का टिकट को उन लोगों ने बुक किया। 11:30 का टाइम था, लेकिन मेरा छोटा भाई जो है, मेरे भाई लेनिन से छोटा स्टालिन, वो मुझसे बोला दीदी आप आईसीयू के सामने से नहीं हटना, क्योंकि मेरे पापा जब से गुजरे हैं मेरे साथ, तो भाई-बहन में मैं बड़ी होने के कारण एक गार्जियन की तरह मैं उन लोग के साथ रही हूँ, इसलिए हर परिस्थिति में उन लोग बुलाना और मैं उनके साथ जाना ये सब था। तो आईसीयू के सामने से वो छोटा भाई उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो मुझे बोला दीदी आप आईसीयू के सामने से हटना नहीं। लेकिन मैं प्रार्थना करती रही, प्रभु 48 घंटे में ब्लड क्लॉट जो है, वो थक्का जो है वो डिसॉल्व हो गया। मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि मरकुस 11:24 में लिखा है जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो कि वह तुम्हारे लिए हो गया, तब वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। एडवांस में ही हमको थैंक्सगिविंग देना है, धन्यवाद करना है प्रभु का, उनके वचन का आदर करना है, वचन को अपने जीवन में ले लेना है, क्योंकि वचन सामर्थ है, वचन में सामर्थ है। वचन संहिता 147 के 15 में ऐसा लिखा है, वह अपनी आज्ञा का प्रचार पृथ्वी के ऊपर करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। तो अति वेग से दौड़ने वाला वचन जाकर कार्य करके ही लौट कर आता है। यशायाह 55:11 में लिखा है ना, जो बातें मेरे मुँह से निकलती हो व्यर्थ मेरे पास लौट कर नहीं आएगी। जिस कार्य के लिए मैंने उसे भेजा है, उसे सफल करके लौट कर आता है। सो परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अति वेग से दौड़ने वाला वचन जाकर काम करता है। वो अपने वचन को भेजकर, भजन 107:20 में लिखा हुआ, अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। तो ये चंगा करने वाला परमेश्वर हमारे अंदर यदि वचन आ जाएगा, हमें वो हियाव देता है, दृढ़ करता है। वो संदेह आने नहीं देता, क्योंकि याकूब में लिखा है, संदेह करने वाला समुद्र की लहर की तरह जो कभी किनारे नहीं लग सकते। तो हमारा विश्वास बहुत बड़ा होना चाहिए। अब्राहम का विश्वास, वही मैं हमेशा बोलती हूँ, अब्राहम विश्वास का मूल पिता माना गया। हालेलुया, इसलिए हमारा विश्वास भी, हालेलुया, अब्राहम इतने कठिन परिस्थिति में भी, हालेलुया, वो 25 साल में उनको एक बेटा मिला, फिर परमेश्वर उससे मांग लिया और उससे बोला कि मुझे तू लौटा कर देना। वो मोरिया पहाड़ पर जब लेकर जा रहे थे, तो बेटा को ले, वो अपनी पत्नी को भी नहीं बताया, बिना बताए अपने बेटे को लेकर चला गया और नौकरों को नीचे खड़ा करके वो पहाड़ के ऊपर बेटे को लेकर गए। उनके हाथ में छुरी है और हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, मशाल है, लेकिन बलि के लिए बकरा नहीं है। वो बेटे ने पूछा कि पापा ये तो सब है, चाकू है, हथियार है और ये लकड़ी भी है और मशाल भी है, आग भी है, लेकिन मेढ़ा कहाँ है, बकरा कहाँ है? तब वहां पर अब्राहम ने बोला यहोवा यिरे उपाय करेगा। परमेश्वर उसके विश्वास को देखा अब्राहम के, और जैसे ही हालेलुया वेदी सजाकर अपने बेटे को लिटाकर उसको बलि करने के लिए जैसे ही छुरा हाथ में लिया, आवाज आया,
उसके ऊपर छुरा ना चलाना। देखो मेम्ना झाड़ियों में बंधा हुआ है। हालेलुया! हमारा परमेश्वर यहोवा यिरे उपाय करने वाला उसने मेरे जीवन में किया। मैंने प्रार्थना किया, मैं बोली प्रभु मेरे भाई को आप जीवन दान दे दिए, धन्यवाद करती हूँ। 48 घंटा 25 तारीख दोपहर को हालेलुया अगस्त आई मीन 25 तारीख दोपहर 12 बजे डॉक्टर ने बोला था यदि डिसॉल्व हो गया तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो खतरे से बाहर आया। रात का मेरा ट्रेन था, मैं चिखलदरा के लिए निकली, ट्रेन में रात को 11:30 बजे बैठी। मैं धन्यवाद की। मैंने अपने भतीजे से मैंने यही बोला था आइजक मोहन को कि बेटा आप ना एक काम करना, आप मेरे अपने चाचा को बोलना, बुआ अगर वहां मीटिंग में जाएगी तभी पापा को परमेश्वर छुटकारा देकर वार्ड में लेकर आएंगे, घर लेकर आएँगे। और मेरी बहन से छोटी बहन से भी मैंने कहा, "बहन तू भाई से बोल देना" क्योंकि मैं छोटे से मैं मुखामुख उससे बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसका दुःख मैं देख नहीं पाऊँगी। इसलिए मैं ट्रेन में जाकर मैं उससे बात की। मैं बोली, "भाई, मैं जा रही हूँ चिखलदरा और मैं 4 दिन के बाद आऊँगी, तब तक भाई है ना आईसीयू से बाहर आ जाएगा, तो बिल्कुल चिंता नहीं करना, मैं जा रही हूँ।" तो बोले, "दीदी आपको कौन रोक सकता है? आप जाइए।" हालेलुया! क्योंकि भतीजे ने भी बता दिया था और मेरी बहन ने भी बात कर लिया था। उस तरह परमेश्वर का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आमीन मेरे वहाँ जाकर 4 दिन वो जो प्रभु के अभिषिक्त दास निजी मैथ्यू आए थे, उनका मलयालम टू हिंदी में मुझको ट्रांसलेट करना था और मैं 4 दिन वहाँ पर मुझे बिल्कुल मैं यहाँ से मैं उस बात को हैंडओवर कर दी प्रभु के हाथ में कि प्रभु आपने मेरे भाई को, आपके दास को आपने चंगाई दे दिया। अब मैं जा रही हूँ सेवा में प्रभु, आप मेरे लौटते तक उसे वार्ड में शिफ्ट कर दिए और आप उसके जीवन में एक बड़े छुटकारे को दे दिया। सचमुच में इतना बड़ा चमत्कार प्रभु ने किया कि वो भाई आईसीयू से वार्ड में आ गया और उसका एक साइड पूरा पैरालाइज्ड हो गया था। लेकिन मेरा भाई अन्य भाषा में आराधना करता था। वो प्रभु को धन्यवाद करता रहा। वो बेहोशी के हालत में भी वो परमेश्वर की स्तुति करता रहा, क्योंकि वो परमेश्वर का एक अभिषिक्त दास है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हालेलुया 1 महीने के अंदर उसने कहा अगस्त सितंबर 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है और देखिएगा मैं उस दिन खड़े होकर गवाही दूँगा। वो अपने मुँह से अंगीकार करता था। आप कैसे अंगीकार करते हैं? आपके मुँह का अंगीकार को परमेश्वर ग्रहण करता है। कभी भी नेगेटिव या नकारात्मक बातें मत सोचे। नहीं हो सकता कभी ना बोले। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो असंभव को ही संभव करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जीवित है, वो जिंदा है, वो बातचीत करता है। उनका पवित्र वचन हमारे जीवन में वो कार्य करता है। ये बात करने वाला वचन है, ये हमें लेकर चलने वाला वचन है। हालेलुया! इसके प्रेम को जो चख लिया है, वो कभी इसे इनकार नहीं कर सकता। वो प्रभु ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग सिंहासन को छोड़कर नाशमान पृथ्वी में मेरे और आपके लिए भेजा। उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य को दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आज आपके जीवन में भी ये यीशु मसीह है, लेकिन आप कई बार निराश हो जाते होंगे, कई बार परिस्थिति को देखकर हताश हो जाते होंगे, कई कर्ज भार में डूबे हैं, कई बदनामी में हैं, लेकिन ये बदनामी, ये कर्ज भार और कोई भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। रोमियो के पत्री में पौलुस कहता है ना, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार, क्या उपद्रव, हालेलुया, क्या लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वो यीशु मसीह यदि आपके अंदर है, मेरे अंदर है, तो वो यीशु हमें चलाता है। उसकी बड़ी-बड़े आश्चर्य कर्मों का बखान करने के लिए मुझको और आपको परमेश्वर ने चुन कर रखा है। हालेलुया! बाइबल बताती है ना, बुलाए तो बहुत गए हैं, चुने हुए थोड़े से लोग हैं। उसी चुने हुए थोड़े में मैं और आप होना है, क्योंकि मेरा यीशु आने वाला है, बादलों में आएगा। उसने कहा मैं तुरही का शब्द फूँका जाएगा, जो उसका शब्द सुनेगा, वो उसके साथ उठा लिया जाएगा। क्या आप लोग तैयार हैं? उसके आगमन की तैयारी के साथ हैं? आप उनके साथ उठा लिए जाओ। हालेलुया! वो आएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं से वो अपने लोगों को हालेलुया बुला लेगा, उठा लेगा। हालेलुया! और वो जहाँ पर रहे, वहाँ मैं और आप रहने के लिए ये इतना बड़ा आनंद का विषय प्रभु ने हमें दिया है। इसलिए सारी महिमा हम प्रभु को दे। हालेलुया! मेरा हृदय धन्यवाद से भरा है। कई ऐसी विषम परिस्थितियों के बीच में भी प्रभु ने स्थिर रखा। कई विरोधियों के सामने भी ये वचन हमें हियाव देता है। पौलुस कहता है ना, मैं कैद में हूँ, बोलने के समय हालेलुया प्रबल वचन मुझे देना। इसलिए इन दिनों में
में हम वचन को अधिक मनन करें, वचन में बने रहे, वचन में प्रभु को ढूंढे, और हालेलुया कदाचित वो आपसे दूर नहीं है। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। इस आरुमा टीवी में आकर आप लोगों के सामने प्रभु को महिमा देने के लिए एक मौका परमेश्वर ने इस वर्ष के आरंभ में मुझे दिया, इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देती हूँ। हालेलुया। और भी बहुत सारी गवाहियां, यदि और मौका मिलेगा तो जरूर आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और प्रभु इन वचनों के द्वारा और इन गवाहियों के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष देने पाए। मैं विशेष करके धन्यवाद करती हूँ। आज इस समय प्रभु का पवित्र वचन हमारे साथ है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, यदि प्रभु ने आपसे कुछ प्रतिज्ञा किया है तो वो पूरा हुए बगैर वो आपको इस पृथ्वी पर से हटने नहीं देगा। वो अपनी सेवा को आप लेने वाला परमेश्वर है। उन्होंने कहा मैं अपनी महिमा किसी को नहीं दूंगा। इसलिए आज मुझे सुनने वाले प्रियो, आप सबों के जीवन में ये नए वर्ष में परमेश्वर बड़े बड़े आशीषों को देने पाए। आपसे यदि प्रभु ने कुछ प्रॉमिस किया वो जरूर परमेश्वर पूरा करेंगे। और जब तक पूरा ना हो आप धन्यवाद के साथ बोले प्रभु आपने कर दिया, आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ है, इसलिए धन्यवाद। आइए मैं आप सबों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। हालेलुया। हम सबके जीवन से प्रभु को पूरा पूरा महिमा मिलने पाए। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ फिर से एक बार आपके पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। विशेष करके धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आरुमा टीवी के लिए प्रभु जी, और जितने प्रेषक लोग इस वक्त ये वचन को सुने, गवाहियों को सुने, पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में कार्य कीजिए। यदि कोई निराश है, उनके निराशा में धन्य आशा यीशु मसीह आप हैं। यदि कोई रोगी है, अपने अदृश्य छिदे हुए दाहिने हाथ को बढ़ाकर उन्हें छूकर चंगाई को देना। यदि कोई बंधनों में, आज उनका हालेलुया आपका वचन भेजकर उनके बंधनों को तोड़ देना पिता, क्योंकि आपने कहा है मत्ती 18 के 18 19 20 में, जो पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। पृथ्वी पर दो व्यक्ति एक मन का होकर प्रार्थना करे, जो कुछ मांगे उसे स्वर्ग में परमेश्वर देने के लिए वो देगा। इसलिए जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित रहता हूं। इसलिए सारी महिमा प्रभु आपको मिले। आप हरेक को प्रभु छू ले और उनके जीवनों में हालेलुया छुटकारे को दीजिए, आशीषों को दीजिए। सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को मेरे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में होकर मांग लेती हूँ। सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबको इन वचनों के द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा आशीष देने पाए। विशेष करके मैं आरोमा टीवी के लिए धन्यवाद करती हूँ, और प्रभु के अभिषिक्त दास डैनियल जॉन पास्टर के लिए, उनकी कलीसिया के लिए, उनके पूरी सेवकाई के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये ऐसे एक चैनल के माध्यम से हमें जगत के छोर तक गवाह बनने के लिए पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। इसलिए सारी महिमा मैं प्रभु को देते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम देती हूँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, प्रेज द लॉर्ड।